पश्चिमी चंपारण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहद्दीपुर में होमी भाभा कैंसर संस्थान की टीम ने सैकड़ों छात्र छात्राओं को जागरूक किया। इस दौरान जागरूकता के साथ साथ कैंसर के मरीजों की सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। सभी बच्चों ने कहा कि हम लोग भी जागरूकता फैलाने में सहयोग करेंगे और सबसे पहले अपने घरों से जागरूकता की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर सोनाली प्रिया ने साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही, साथ ही ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पेशेंट नेविगेटर दिवाकर कुमार सिंह ने मुंह में कैंसर होने की जानकारी दी, साथ ही सभी छात्र छात्राओं को नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। गौरतलब है कि आजकल बच्चे भी नशे एवं नशीली पदार्थों का शिकार हो रहे हैं, जिससे कैंसर मरीजों में काफी बढ़ोतरी हो रही है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि कैंसर एक धीमी गति से मौत की ओर ले जाने वाली बीमारी है, जिसके इलाज से बेहतर इससे बचाव के पहलुओं को आम जन तक पहुंचाना जरूरी है। शिक्षक अजय कुमार पाठक ने कहा कि सरकार की ऐसी अभियान को आम जन तक पहुंचाना चाहिए और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। मौके पर डॉक्टर सोनाली प्रिया, पेशेंट नेविगेटर दिवाकर कुमार सिंह, प्रिंसिपल शंकर शाह, अजय कुमार पाठक सहित सभी शिक्षक शिक्षिका सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लायंस क्लब मोतिहारी के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए गए। इस अवसर पर मोतिहारी के मठिया NH 28 स्थित मंजर हॉस्पिटल में क्लब के द्वारा 3 जरूरतमंद परिवारों के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने महिला दिवस पर अपने विचार रखे और महिलाओं के महत्व तथा सामाजिक भागीदारी और जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। इससे पहले लायंस डॉक्टर कुमकुम सिन्हा के अवधेश चौक स्थित क्लिनिक पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और मुफ्त जाँच कर जरूरत की दवाइयाँ फ्री दी गई। इस अवसर पर लायंस सदस्य डॉक्टर मंजर नसीम, डॉक्टर कमलेश कुमार, निशा गुप्ता, प्रणव कुमार, श्याम जी, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, लायंस खुर्शीद आलम सहित अन्य मौजूद थे और सबों का सराहनीय योगदान रहा। सिलाई मशीन वितरण संपन्न होने के बाद एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्लब के सदस्यों ने क्या कहा, सुनिए। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी की तरफ से विश्व महिला दिवस के अवसर पे आज मंजर हॉस्पिटल के इस वेडिंग हॉल में लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के मेंबर्स के सौजन्य से 3 सिलाई मशीन का अरेंजमेंट करके उनको 3 डिजर्विंग परिवारों को जो सही मायने में पुअर सेक्शन में आते हैं, इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन में, जिनकी घर रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक आज के लिए हम लोगों ने जो एक प्रयास किया है कि उनके घर चलाने में, उनका परिवार चलाने में इस माध्यम से सहयोग मिले। तो आज विश्व महिला दिवस के अवसर पे मोतिहारी लायंस क्लब की तरफ से हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है जो हम लोगों ने आज इनके बीच ये वितरण किया है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पेशेंट डॉक्टर मंजर नसीम साहब के सहयोग से, हम सबों के सहयोग से ये 3 नादार लोगों को जिनका पालन करने में आसानी होगी 3 सिलाई मशीन का आज वितरण किया। पहले मैंने कहा है कुछ दिन कबल 4 सिलाई मशीन आदापुर में भी उसी तरह ज़रूरतमंदों को दिया गया है। हम लोग लायंस क्लब जुटे हुए हैं, जब मौका मिलता है समाज की सेवा करते हैं। जिस हद तक हम लोग सहूलत उसी हद के अंदर में रखकर हम लोग सेवा करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। लायंस क्लब की तरफ से आज 3 असहाय लड़कियों को मशीन दिया गया है और हम लोग पहले भी ऐसा काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोग सेंट जेवियर्स स्कूल में सैनिटरी पैड मशीन भी इंस्टॉल किए थे और कुछ दिन बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी सैनिटरी पैड मशीन इंस्टॉल करने वाले हैं। हम लोग लायंस क्लब की तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों को आगे की तरफ बढ़ाएं। हमेशा कोशिश करते हैं कि लोग इतने काबिल, खास करके हमारी महिलाएं इतनी काबिल हो जाएं कि वो खुद सक्षम हो सकें, किसी के प्रेशर में नहीं रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं पढ़ाएं और अपनी लड़कियों को जरूरी शिक्षित करें, क्योंकि जब लड़कियां शिक्षित होंगी तभी हमारा समाज शिक्षित होगा और तभी हमारा देश भी शिक्षित होगा। थैंक यू। वहीं सिलाई मशीन मिलने के बाद लाभुकों ने क्लब को धन्यवाद दिया। नाम है सुकुमारी देवी। सिलाई सीखेंगे, बच्चों को भी सिलाई सिखाएंगे, अपना घर परिवार चलाएंगे और बच्चों को फ्री भी सिखाएंगे। बहुत ज़्यादा खुशी है जी। क्या करेंगे अब? सिलाई सीखेंगे और बाकी लड़कियों को भी फ्री में सिखाएंगे सिलाई।
सीखेंगे, सिखाएंगे और घर भी चलाएंगे। अपनी स्वर लहरियों से दुनिया के देशों में भारत की समृद्ध कला संस्कृति का परचम लहरा रही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध गायिका व चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा है। बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने डॉक्टर नूतन को यह सम्मान प्रदान किया, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए, ताम्रपत्र और अंग वस्त्र भेंट स्वरूप दिए गए। डॉक्टर नूतन को बिहार की पारंपरिक लोक कला, लोक संस्कृति व ऐतिहासिक विरासतों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने में उनके अप्रतिम योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदर्शन कला के क्षेत्र में देश के अति महत्वपूर्ण कलाकारों को उनके असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्त संस्था संगीत नाटक अकादमी संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है, जो संगीत, नृत्य, थिएटर तथा अन्य पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में अति विशिष्ट योगदान के लिए देश के दिग्गज कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित करती है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति के साथ साथ केंद्रीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री जी किरण रेड्डी, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा संध्या पुरेचा एवं कला संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन की गरिमामयी उपस्थिति रही। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मान से अभिभूत डॉक्टर नूतन ने इसे अपने जीवन का सबसे ऐतिहासिक व अविस्मरणीय पल बताया। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा उनकी लोक कला एवं लोक संस्कृति में बसती है। भारतीय कलाओं के प्रदर्शन के माध्यम से हम देश की युवा पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं, ताकि भारत अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति की ओर पुनः लौट सके। डॉक्टर नूतन ने कहा कि भारत की पारंपरिक लोक कला व विरासतों का प्रदर्शन उन्होंने दुनिया के देशों में किया है तथा भारत का मान बढ़ाया है। भारत की राष्ट्रपति के हाथों डॉक्टर नूतन को सम्मानित किए जाने पर जिले के कलाकर्मी एवं प्रबुद्ध जनों ने कहा कि वास्तव में यह एक अद्भुत क्षण है, क्योंकि सम्मान ग्रहण कर डॉक्टर नूतन ने न सिर्फ अपना मान बढ़ाया, बल्कि चंपारण, बिहार तथा संपूर्ण नारी जाति का नाम उन्होंने रोशन कर नई मिसाल पेश की है।